आज दिन आया है उत्तम सत्य धर्म का दिन। हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पर्यूषण पर्वरात की श्रृंखला में प्रवचन देने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रवचन कर रहे हैं। आज प्रवचन है जो बोली सी जय वाणी माता की जय। पवन कुमार एक छोटा सा बच्चा है और अश्विनी कुमारी हाँ चलिए तो बोले जी उत्तम सत्य धर्म की। अब मैं माइक सौंप रहा हूँ अश्विनी कुमारी को, वो अपने प्रवचन शुरू करेंगे। चलिए अरे तेरी आगे करो। जैसे अपन मंगलाचरण कराते हैं ना, पहले मंगल। सही बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। जल्दी करो, जल्दी कर लो। अभी मोबाइल को तुम का सिस्टम बना के बैठोगी हो यार, तो पहले बना लेने दी तुम्हें सेट। शांतिनाथ भगवान की। सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो रियाणम्। नमो बुझायाणम्। नमो लोय सव्यसाहुणम्। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योत कंदलित पाप तमो वितान सम्यक प्रणम जिन पाद युगे युगाद बालम बलम भवजले पतितान जनानम। माइक पास में करो। चलो अब जोर से बोलना, आवाज़ तेज करके। उत्तम सत्य के धर्म की बोलो ना। उत्तम सत्य धर्म की जय। उत्तम सत्य धर्म आज 5वां दिन आया है। हम आज एक कहानी के माध्यम से उत्तम सत्य धर्म को बताएंगे। एक बहेलिया आया था जो साधु को झूठा साबित करना चाहता था। जो मैं साधु से यह कहूँगा कि वह चिड़िया मरी हुई हो तो मैं उसे उड़ाकर साधु को झूठा साबित कर दूँगा। जो मैं साधु से यह कहूँगा कि चिड़िया जिंदी है तो मैं उसे मार कर झूठा साबित कर दूँगा। इसलिए वह साधु से कहता है यह चिड़िया मरी हुई है या जिंदी है। तब साधु कहता है यह चिड़िया मरी हुई है। तब बहेलिया चिड़िया को उड़ा देता है और कहता है साधु तू तो झूठा है झूठा। तब साधु कहते हैं वह झूठ नहीं होता जिससे किसी जीव की जान बच जाए। भावना का सत्य। किसी एक दूसरे के प्रति कलेश भावना नहीं रखनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। वह भावना का सत्य है। व्यवहार का सत्य। एक गांव में एक परिवार रहता था। उनके घर के बाहर एक सेठ आ रहा था। तब उसकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पापा। उस सेठ ने कहा कि तुम्हारे पापा यहाँ पर है। तब सेठ कहने लगा तुम्हारे पापा यहाँ पर है। बेटे ने कहा उसकी माता ने कहा कि जाकर सेठ से कह देना कि पापा घर पर नहीं है। तब बच्चे ने सेठ से जाकर कह दिया कि पापा तो यहाँ पर है नहीं। बेटा जाकर
कहने लगा पापा घर पर नहीं है। सेठ कहता है कब आएंगे? तब बच्चा कहता है कि अंदर पूछकर आता हूँ। उस व्यवहार के सत्य को व्यवहार का सत्य कहा जाता है। वाणी का सत्य एक दूसरे को गाली देना, झूठ बोलना, बात छुपाना असत्य में है और दूसरे का हृदय दुखाना वाणी का असत्य कहलाता है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता है। लकड़हारा एक पहाड़ी पर चढ़कर आत्महत्या कर रहा था। तभी वह एक शेर ने उसे बचा लिया। उस शेर ने उस लकड़हारे से पूछा, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? लकड़हारा कहने लगा कि आत्महत्या क्यों कर रहे हो? तब लकड़हारे कहने लगा कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। वह शेर अपनी गुफा में लकड़हारे को लेके जाता है, उसे अपनी गुफा में से सोना दे देता है, जिससे लकड़हारा अपनी बेटी का विवाह कर लेता है। जब लकड़हारा अपनी बेटी का विवाह करता है तो वह शेर को भी बुलाता है। शेर वहाँ पर जाता है। विवाह में शेर को बुलाया जाता है। सभी बाराती वहाँ आते हैं। शेर कहने लगा कि सभी बाराती वहाँ आ जाते हैं और सभी बाराती उसको देखकर भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर सभी बाराती शेर को देखकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ से शेर चला जाता है अपनी गुफा में। और फिर वो बहेलिया कहता है ये शेर तो मेरा कुत्ता है, इसलिए शेर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ दूसरे दिन जब उसकी बेटी का विवाह हो जाता है, तब वहाँ शेर के पास बहेलिया जाता है, तुम विवाह से क्यों चले आए? तब शेर कहता है मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मारो। से वो पूछता है क्यों? फिर कहता है शेर कुल्हाड़ी मारो आप। फिर वो कुल्हाड़ी मारता है। फिर कहता है 15 दिन बाद आना। फिर लकड़हारा 15 दिन बाद आता है। 15 दिन बाद शेर के पास जाता है। शेर के पास जाता है और उसका घाव भर चुका होता है। तब लकड़हारा कहता है ये जो घाव है ये तो भर गया है, जो तुमने दिल पर जो घाव मारे हैं वो नहीं भरे जाएंगे। इस वाणी का सत्य कहने लगा कि तब शेर वहाँ चला गया, कुल्हाड़ी मार देता है पर ठीक हो गया। तब लकड़हारा कहता है कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, यह सब असत्य में आता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अब मेरे ज़्यादा बोलना चाहिए, फंस जाएगा। मंच पे तो घबराहट कितनी होती है ये हम सबको पता है। जो प्रवचन करते हैं हमारे गौरव भैया जी, हम ये पंडित जी, हमारे शंकर पंडित जी, अभिषेक गुरु जी, है ना, जो बैठता है उसको ही पता है, है ना। हाँ जी, भक्तंबर को बहुत सुंदर जोरदार ताली बजाइए हमारे अभिषेक गुरु जी के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भक्तंबर बच्चों के लिए सिखाया है। और आज भक्तंबर की जो श्लोक बोला है बहुत ही शुद्ध उच्चारण के साथ बोला गया है और बहुत बहुत अनुमोदना पुण्य करते हैं। अब हमारे बीच में है पवन कुमार जी, जो छोटे बहुत क्लास में सबसे छोटे ही हैं स्कूल में, तो वो प्रवचन करेंगे, कुछ न कुछ जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। चलिए। वो करना है
जयतारी मंगलम हरिहंते मंगलम सिद्धू मंगलम साहू मंगलम केवली पारतो नमो मंगलम चतारी लोग उत्तमा हरिहंत लोग उत्तमा सिद्ध लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पारतो नमो लोग उत्तमा चतारी सारम पापायन सारम पापायामी सिद्ध शरणम सारम पापायामी साहू सारम पापायामी केवली पारतो नमो सारम पापायामी पार्शनाथ भगवान की अमीर भगवान की विद्यासागर महाराज की पाप 5 होते हैं हिंसा झूठ चोरी हमें इनका त्याग करना है। हमें इनका त्याग करना है। हमें इनका त्याग करना है। तो 4.5 होती है। 4.5 होती है। क्रोध, मान, माया लोभ। नाम बोलो। पहले समीना पहले काची दूसरे अरितेना हाथी का जीन तीसरे सावाउन घोड़ा का जीन चौथे हाथी नंदन बंदर का जीन 5वें सुवती कछुआ कची चकवक चिन्ह हाँ सर और 6वें गंधक गुलाल काल का चीन 7 विष्णु सातिया का चीन 8वें चंद्रगुरु नवा का चीन पुष्पदंत लाल लाल कौन कछु 10वें शीतलनाथ कलश का चीन 11वें सीना गेंदे का चीन 12वें पशु भैंसे का चीन 13वें लीना मकर का चीन 14वें आनंद सही का चीन 15वें धारण दान का चीन 16वें संगीना हिरण का चीन 17वें कुंडुला बकरा का चीन 18वें अरेना मछली का चीन 19वें मलिया कलश का चीन 20वें सूरज पृथ्वी का 21वें निकाल का चीन 22वें नैया शंख का चीन 23वें वाइष्णव सरक का चीन 24वें शेर का चीन। जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। एक छोटा सा प्रयास था कि अनुभव रहे कि किस प्रकार से मंच पर बोलना है। इसे बाकी सब कुछ याद है। क्या है? एक टेस्ट था ये कि वास्तव में मंच पे आने के बाद कितना व्यक्ति बोल सकता है। अगर 3 पेज का लेकर के आओ तो मुश्किल से 2 पेज बोल पाते हैं ढंग से और बाकी 1 पेज गायब
हो जाया करता है। इसे सब कुछ प्रॉपर याद है, सब कुछ मंदिर में भी गाता है, सुनाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अटका है। लेकिन बहुत अच्छा बोला, छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा बोला। जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। यहाँ पर आकर के बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। ओ बोले श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा कनेक्ट नहीं हुआ है अभी से गुरु जी, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हुआ है। उत्तम सत्य धर्म की, पर्यूषण प्रवाद राज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। चलिए अब शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमो हरिहन्ताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो आर्याय, ओम नमो अध्यायाय, नमो लोए सब साहुण, बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। इसके ऊपर वाला बटन ना खोलो। ओ चलिए आज पर्यूषण पर्वराधिराज की श्रृंखला में जो दिन आया है उत्तम सत्य धर्म। हम लोग एक स्वच्छ वातावरण में बैठे हुए हैं। पर्यूषण पर्वराधिराज का उत्तम सत्य धर्म मनाने के लिए आए हुए हैं। जरा विचार कीजिए, ये जीवन का सबसे अनमोल समय है। जो आप धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं और धार्मिक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, जीवन का सबसे अनमोल समय। बंधुओं, संसार में अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं। घर गृहस्थी के काफी सारे भार रहते हैं, काफी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि व्यक्ति ने सच्चाई को तो जाना ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। लोग लालच में पड़ के झूठी दुनिया में जी करके समझता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूं। नहीं, ये गलत है। एक बंदर था, एक बंदर था। जब बंदरों को पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, मैं बता रहा हूं उसकी प्रक्रिया क्या होती है। चने को बंदर के सामने ही एक सुराही में डाल दिया जाता है। सिर्फ उतना होल जो ऊपर का मुंह होता है, इतना होता है कि हाथ जा सकता है अंदर। अगर बाहर निकालोगे और अगर मुट्ठी में कुछ होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो बंदर के सामने कुछ चने व्यक्ति ने उसमें डाल दिए और बंदर ने सोचा कि चलो इसमें खाने की चीज डाली गई है, और उसने जैसे ही हाथ डाला तो हाथ तो चला गया, हाथ चला गया। वहां पर उसने क्या किए, चने भर लिए। क्या किए, चने मुट्ठी में भर लिए। चने जैसे ही मुट्ठी भर के निकालने की कोशिश की तो मुट्ठी बड़ी हो गई, चने वापस नहीं निकले। और वह क्या सोचता है, मुझे इस घड़े ने पकड़ लिया, मुझे इस घड़े ने पकड़ लिया है, मुझे छोड़
नहीं रहा। इसी प्रकार ग्रह गृहस्थी का आदमी होता है, वह सोचता है कि मैं जकड़ा हुआ हूँ, जबकि अगर निकलना चाहो तो आप व्रतों को धारण कर सकते हो। सत्य, आज हमें सत्य जो बताने के लिए आया है, वास्तव में व्यवहारिकता में अगर सत्य की परिभाषा बताई जाए तो सिर्फ यही कहा जाता है कि जैसा बोला, जैसा देखा, जैसा सुना वैसा नहीं बताना झूठ होता है, और जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा बताना सत्य होता है। वास्तव में इसकी परिभाषा बहुत गहरी है। जरा विचार कीजिए, जब आप संसार में आए थे तो कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, सब कुछ आपने यहीं से जोड़ा है। जब आपने मोबाइल यहीं से लिया है, कपड़े आदि सब यहीं से लिए हैं, जितना भी घर गृहस्थी है सब यहीं से बनाई है। उसके खोने का गम होना, उसके खोने का दुख होना झूठी दुनिया में जीने का संकेत है। सत्य क्या है? सत्य है कि जब तुम कुछ लेकर के ही नहीं आए थे तो तुम्हारा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो उसके खो जाने पर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? कोई वस्तु के खो जाने पर या फिर मिट जाने पर दुख क्यों हो रहा है? मतलब आप झूठी दुनिया में जी रहे हैं। सत्य, सत्य समझने की चीज है। अगर कोई अंधा व्यक्ति हो और उसको कहा जाए कि प्रकाश होता है, तो आप उसे समझा नहीं पाओगे कि प्रकाश कैसा होता है। रंगों का ज्ञान अंधे व्यक्ति को नहीं करा पाओगे कैसा होता है। समझना मेरी बात को। सत्य, सत्य कई तरह के होते हैं। सत्य कई तरह के होते हैं। तुलसीदास जी ने जब दीक्षा ली, इसके बाद वो अपने घर पे गए। अपने घर पे गए और क्या बोलते हैं, हे मां मुझे भूख लगी है, मुझे भिक्षा दो। हे मां मुझे भूख लगी है, मुझे भिक्षा दो। ये भी सत्य है कि वो उनकी मां है और भिक्षा मांग रही है। और कबीरदास जी ने भी दीक्षा ली। कबीरदास जी बोले, घर पे गए, हे मेरे पिता की पत्नी मुझे भूख लगी है, मुझे भिक्षा दो। अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि मधुरता किसकी वाणी में। सत्य कई तरह के होते हैं। कुछ सत्य इस तरह की होती है जो ना चुभने वाले होते हैं। सत्य समझने की चीज है, महसूस करने की चीज है। सत्य को ऐसे ही नहीं बताया गया है। एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा ने अपना चित्र बनवाने की सोची। दीवार पे राजा ने अपना चित्र अंकित कराने की सोची। उन्होंने बड़े बड़े कलाकार देश से बुलवाए। बड़े बड़े कलाकार देश से बुलवाए और चित्र अंकित कराने को कहा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा चित्र बनाइए जो सत्य भी हो और हित मित प्रिय हो। कैसा कहा? जो सत्य भी हो और हित मित प्रिय हो। तो राजा ने जब चित्र का बुलवाया तो 3 चित्रकार आए। उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। 8 दिन का समय दिया गया। क्या दिया गया? 8 दिन का समय दिया गया। एक व्यक्ति ने दीवार पे बहुत सुंदर बनाया, दूसरे ने भी सुंदर बनाया, तीसरे ने भी सुंदर बनाया। अब राजा चेक करने के लिए गए कि सबसे ज्यादा सुंदर किसका चित्र है। अब पहले कक्ष में गए तो वहां देखा कि राजा तो एक आंख से काना था। क्या था? एक आंख से काना था। उसने दोनों आंखें बना दी। क्या कर दिया? दोनों आंखें बना दी। तो फिर दोनों आंखें बनाने के बाद क्या होता है कि राजा ने कहा एक चित्र तो अच्छा लग रहा है लेकिन झूठा है। क्या है? क्या है? झूठा है। क्या है?
झूठा है। तो राजा ने कहा कि नहीं, ये अच्छा चित्र नहीं है। अब राजा दूसरे कक्ष में गया। क्या कहा? दूसरे कक्ष में गया तो दूसरे कक्ष में देखा कि राजा तो काना बना दिया। क्या बना दिया? जैसा राजा था वैसा ही बना दिया। जब काना बना दिया तो राजा दिखने में असुंदर था, सुंदर नहीं था। तो उन्होंने कहा ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो तीसरा चित्रकार था वह समझदार था। क्या था? समझदार था। उसने राजा को तीर चलाते हुए बना दिया। क्या कर दिया? उससे एक आंख बंद भी हो गई। क्या हो गई? एक आंख बंद हो गई, एक आंख खुली हो गई, इस तरीके से। तो राजा काना भी समझ में नहीं आया, समझना आपको, और वीरता को दृष्टांत दे रहा कि राजा वीर है। क्या है? राजा वीर है। तो हित मित प्रिय क्या हो गया कि जो काना था तो काना भी समझ में नहीं आया, और साथ में वीरता को दृष्टांत दे दिया। तो राजा ने उसको बहुत सारा पुरस्कार दिया। इसी प्रकार हमें हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। सत्यता के ऊपर से वचन ही मेन होते हैं। हम ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें जिससे कि किसी दूसरे का दिल दुखे। जैसा एक उदाहरण भी बताया था कि अगर आप चोट लगा दोगे किसी के अंदर तो मतलब घाव वगैरह हो जाएंगे तो वो तो कुछ दिनों में भर जाएंगे, लेकिन जो सत्य रूपी चोट रहेगी वो बहुत दिनों तक चलती है, आसानी से नहीं मिटती है। और आगे क्या कहा गया कि वास्तव में झूठ बोलने से व्यक्ति खुद अपनी हानि करा लेता है, खुद अपनी हानि करा लेता है। क्या हुआ था? एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति भेड़ चराने के लिए जाया करता था। कहां जाता था? भेड़ चराने के लिए जाता था। लेकिन जब वो भेड़ चराने के लिए गया तो उसने कहा कि यहाँ पर शेर आता है। क्या आता है? शेर आता है और मेरी बकरियों को खा जाता है। क्या कहा? भेड़ चराने वाले शेर आता है, मेरी बकरियों को कई बार खा गया। तो अब उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो अब मैं आसपास में आस पड़ोस में सब लोगों से कह देता हूँ कि अब इसकी बार शेर आएगा तो आपको क्या करना है, मतलब आप लोग भी आ जाना ताकि शेर हमें हमारी बकरियों को ना खा जाए। क्या? हमारी बकरियों को ना खा जाए। फिर क्या हुआ? ध्यान सुनना मेरी बात। किस प्रकार से झूठ बोला उसने? उसने कहा बकरियां चर रही थी, बकरियां चरने के बाद उसने सोचा कि वास्तव में ये लोग बाग मेरी बकरियों को बचाने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। क्या? ये मेरी बकरियों को बचाने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, एक बार टेस्ट तो कर लूं। क्या कर लूं? टेस्ट कर लूं। तो उसने झूठी आवाज लगा दी। बकरियां चल रही थी, झूठी आवाज लगा दी, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सारे लोग आगे वहां से दौड़ते हुए उसके पास आ गए। फिर क्या हुआ? लोग आगे दौड़ते हुए आ गए तो वो हंसने लगा, बोला मैं तो टेस्ट कर रहा था, आप लोग आते हो बचाने के लिए कि नहीं आते हो। क्या आप लोग बचाने के लिए आते हो या नहीं आते हो? तो बस लोग वागों को बुरा लगा, चले गए, अपने अपनी ओर चले गए। फिर इसके बाद जाने के बाद फिर दूसरे दिन फिर शेर आया तो उसने सोचा कि ऐसा ना हो, कल मैंने क्या किया था, झूठ बोल दिया था, तो अब दोबारा आए या ना आए कोई भरोसा नहीं है। तो उसने कहा कि चलो एक बार और लास्ट बार इनका टेस्ट ले लेते हैं, लोग बाग मेरी बकरियों को बचाने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। तो एक बार दोबारा फिर से उसने टेस्ट लिया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, दूसरी बार व्यक्ति आ गए बचाने के लिए, लेकिन फिर उसने मुस्कुरा दिया तो लोग बाग चले गए। अब वो सोचने लगा अब पक्का है कि लोग बाग मेरी बकरियों को बचाने के लिए आ जाएंगे अगर शेर आएगा तो। लेकिन तीसरी दिन रियल में शेर आ जाता है। क्या होता है? रियल में शेर आ जाता है। फिर वो चिल्लाता रहता है, कोई बचाने के लिए
नहीं आता है। लोग वागों ने सोचा ये तो ऐसे ही कहता रहता है। बंधुओं, हमें इस प्रकार से झूठ बोल करके खुद की हानियां